ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था है सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन की प्रत्येक क्षण परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 वैशाख मास शुक्ल पक्ष की गंगा सप्तमी है। गंगा प्रागट्य देवलोक से पृथ्वी लोक पर आई तो ये गंगा सप्तमी पर्व यहाँ मनाया जाए बड़े धूमधाम से ऋषिकेश हरिद्वार। ये सप्तमी कल सुबह 4:18 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज है पुष्य नक्षत्र
ये दोपहर को 1:04 तक है। उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार, मंगल देव की आराधना उपासना का दिन है और ग्रीष्म ऋतु, गर्मी की ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 2 बजे का 20 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे का 38 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 14 मई, 14 मई 2024 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5250वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर, श्वेत वराह कल, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला अध्याय 5 कर्म संन्यास योग के श्लोक नंबर 18 और 19 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ के रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्लोक नंबर 18 पर विचार किया था ज्ञान कर्म संन्यास योग के पंचम अध्याय में। तो जो आत्मज्ञानी है उसकी सम बुद्धि भगवत बुद्धि सदा बनी रहती, नित्य स्थित, उसी को परम गति कहते हैं। वही परम गति मोक्ष कि नित्य निरंतर भगवत बुद्धि बनी रहती, सदा सर्वत्र सब में परमार्थ बुद्धि में दृढ़ स्थिति। तो वही भगवान ने यहाँ कहा कि चाहे संसार में सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, सभी प्रकार के जीवों में उसकी परमार्थ बुद्धि बनी रहती है। उसे कोई भेद भ्रम द्वंद्व नहीं होता।
तो वह आत्मज्ञानी है, गुणवान है, गुणहीन है, उसका सत्कार करने पर निर्दोष रहता है। वो आगे के श्लोक में कहेंगे कि वो धर्म अधर्म से निर्दोष रहता है, धर्म अधर्म के नियम उसको नहीं लगते। तो यहाँ समदर्शी होने के कारण वो आत्मज्ञानी है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। पंडिता का मतलब है जिसकी भगवत बुद्धि दृढ़ है, आत्मज्ञानी। तो वो ब्राह्मण है, विद्या विनय संपन्न सात्विक ब्राह्मण है, गाय है, हाथी है, कुत्ते है, यानी राजसी प्राणी है, तामसी प्राणी है जो मांसाहारी है, स्वपाक। तो वह सभी प्रकार के जीवों में, प्राणियों में भगवत दर्शन ही होते हैं, समदर्शी ना। जैसे मिट्टी के खिलौने हैं तो सभी खिलौने में मिट्टी के ही दर्शन है आत्मज्ञानी को, ऐसे ही अज्ञानी को खिलौने दिखते, मिट्टी नहीं दिखती। तो मिट्टी के खिलौने हैं सारे अलग अलग, जो गाय का खिलौना है, ब्राह्मण का खिलौना है, हाथी का खिलौना है, कुत्ते का खिलौना है, फिर मांसाहार का खिलौना है, लेकिन है तो मिट्टी ही। ऐसे ही सब में परमार्थ तत्व एक ही है। तो इस प्रकार वह जान लेता है कि भाई सब में परमात्मा ही है, परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है। तो सदा सर्वत्र परमार्थदर्शी रहता। अब ये समदर्शी की जो आजकल व्याख्या होती है, बहुत से नेता लोग और आध्यात्मिक नेता भी आजकल बहुत बढ़ गए हैं। तो आध्यात्मिक नेतागिरी करने वाले, राजनीति की नेतागिरी करने वाले, वो लोग समदर्शी की बात करते हैं। अब पहले अध्यात्म जगत में नेतागिरी नहीं थी, आजकल तो अध्यात्म के भी नेता हो गए सब, राजनीति में भी नेतागिरी चल। तो वहां मनुष्य जो है वह जब समदर्शी की बात करता है तो उसमें वह मनुष्यों के बारे में कहता है। सभी मनुष्य एक सम, आपने सुना होगा नेताओं को बोलते हुए, कम्युनिस्ट, सभी मनुष्य एक समान है, भारतीय लोकतंत्र में सबको एक समान अधिकार है। साम्यवादी राजनीति के प्रचार करने वाले नेतागण और ये भारतीय संविधान का ठेका देने वाले ये कहते हैं, और वह श्लोक भी बोल देते हैं, यही श्लोक की भगवान ने गीता में कहा, गीता के श्लोक भी बोलते हैं। लेकिन वे लोग इसका यथार्थ अर्थ नहीं समझते। समदर्शी ये कोई साम्यवादी कम्युनिस्ट विचारधारा नहीं। तो वे साम्यवादी नेता लोग सभी प्राणियों के अंदर जो चैतन्य परमात्मा तत्व को जानते भी नहीं है, मानते भी। अब जब चैतन्य परमात्मा को न जानते हैं, मानते हैं, फिर सब में समत्व की बात करते हैं, तो वे परमार्थ दृष्टि की बात नहीं हो सकती। वो मनुष्य की लौकिक राजनीति की दृष्टि, राजनीतिक दृष्टि। इसलिए राजनीति वाले जो है, यदि 100 मनुष्य कहीं मर गए तो बड़ा हो हल्ला हो जाता है, मीडिया वाले नेता भी वहां मुलाकात करते हैं कि वहां फैक्ट्री में आग लग गई और उसमें 100 कर्मचारी मर गए, इतना हो हल्ला फोटा अखबार, 100 मनुष्य मर गए। अब यहाँ मनुष्य हजारों लाखों करोड़ों चींटियां मरती है, कितने प्राणी मरते हैं, हमारे शरीर में भी हजारों करोड़ों लाखों बैक्टीरिया मरते हैं।
तो उसका हो हल्ला नहीं मचाते। भाई कोई बीमार है, मानो कि किसी को टीबी हो गया है, क्षय रोग। अब वो क्षय रोग में तो करोड़ों बैक्टीरिया है ना। अब वो एक इंजेक्शन देगा तो करोड़ों बैक्टीरिया मर जाएंगे। संसार में कितनी चींटियां मरती है, कितने मच्छर मरते हैं, कितने प्राणी मरते हैं, इसके बारे में एक कम्युनिस्ट नेता हो हल्ला नहीं करे, राजनीति वाले। लेकिन मनुष्य मर गए 50-100 तो पूरे हो हल्ला, मीडिया वाले भी, कम्युनिस्ट मीडिया तो शोर मचाते हैं, हो हल्ला करते रहते हैं। तो ये कोई समदर्शिता नहीं है। भगवान ने यहाँ जो समदर्शिका, उसमें ब्राह्मण से लेके चांडाल मांसाहारी मनुष्य के बीच में दूसरे प्राणी भी रखे, गाय, हाथी, कुत्ते, ये भी जीव है ना। उस जीव को भी रख दिया, उस प्राणियों को भी भगवान ने रखा है। इसलिए प्राणियों में भी समदर्शन होना आवश्यक। कम्युनिस्टवाद जो है केवल मनुष्यों तक से, तो गाय, पशु, पक्षी, भैंस, बकरी, उसमें उसका समत्व भाव नहीं। तो ये जो नेतागिरी वाला जो समदर्शन है वो यहाँ गीता का नहीं है। भगवान तो ये कहना चाहते हैं कि भाई सभी प्राणियों में, सबके जीवों में परमात्मा के दर्शन करो। सारे 84 लाख जीव है, प्राणी है, पेड़ है, पौधे है, वृक्ष है, सभी को परमार्थदर्शी परमात्मा रूप में दर्शन कर। इसी परमार्थ दर्शन को हमारे सनातन धर्म में अहिंसा कहा है। अहिंसा परमो धर्म, यानी सब परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए किसी की हिंसा ना करो। कोई भी जीव को किसी प्रकार का मन, वचन, कर्म से कष्ट ना दे। कष्ट देना मन से भी, वचन से भी, वो हिंसा है, यानी भगवत दर्शन नहीं। वाणी, व्यवहार, कर्म से सभी जीवों के अनुकूल रहना, इसको समदर्शी कहते। समदर्शी का एक अर्थ ये भी होता है कि संसार में सभी जीव प्राणी की आवश्यकता अनुसार उसके अनुकूल रहकर उसकी सेवा करना, ये समदर्शी। जैसे बिजली का करंट है, वो कमरे में आता है तो सबके अनुकूल होता है। बिजली का करंट, बल्ब में प्रकाश हो जाता है, पंखे में घूमने लगता है, मोबाइल में चार्ज होने लगता है, टीवी में स्क्रीन पर फिल्म आने लगती है, गीजर में गर्म होने, हीटर में, सबके अनुकूल बिजली करंट हो जाए। बिजली करंट ऐसा नहीं सोचता कि अरे ये तो हीटर है, मैं गर्म क्यों हूँ, ये फ्रिज है, मैं ठंडा क्यों। वो सबके अनुकूल हो जाती है बिजली करंट। ऐसे ही आत्मज्ञानी सभी जीवों को कष्ट पहुंचाए बिना, हिंसा किए बिना, सभी जीवों के अनुकूल रहते। जीव तो क्या, प्रकृति के भी अनुकूल रहते। सभी विषय, जड़ पदार्थ हो, चेतन हो, संसार में सभी भौतिक, अध्यात्म, दैव विषयों के अनुकूल रहते और उसके अनुसार उनकी सेवा भी करते हैं। सबकी आवश्यकताएं भिन्न भिन्न है, इसीलिए सम का मतलब ही ये होता है कि सबकी आवश्यकता अनुसार सभी जीवों की सेवा करना। जैसे गंगा चल रही है, गंगा प्रवाह तो सबके अनुकूल है, कोई भी आए। आज गंगा सप्तमी है, गंगा का प्रागट्य, बड़ा उत्सव है, लोग स्नान करेंगे, भंडारा, पूजा पाठ होगी, बड़ी धूमधाम से पूजा होती है, आराधना होती। तो गंगा सबके लिए समदर्शी है। चाहे कुत्ता आ जाए, चाहे कौवा आ जाए, चाहे मुर्दा आ जाए, सबके लिए सम। ऐसे ही आत्मज्ञानी जो होता है सभी जीवों के लिए समदर्शी होते, भगवतदर्शी होते।
अब एक प्रश्न होता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि धर्मशास्त्र को जो मानता है, धर्मशास्त्र में कोई समदर्शन की बात नहीं। भाई ये धर्मात्मा है, ये अधर्मी है, ये पुण्यात्मा है, ये पापी, तो धर्मशास्त्र में समानता की बात नहीं। यानी जिसकी योग्यता है उस अनुसार उसका सत्कार होता है, सबका एक समान नहीं। तो वहां सत्कार में, पूजा में, व्यवहार में, धर्मशास्त्र में विषमता करना दोष है। धर्मशास्त्र कहता है ये धर्म है, ये अधर्म है। सभी विषयों की एक समान पूजा नहीं हो सकती। भाई कोई बड़ा है, कोई छोटा है, सबकी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार सत्कार होता है। लेकिन ऐसा जो कहते हैं, धर्मशास्त्र में कहा है कि जो सबको एक समान पूजा करते हैं वो दोषावह है, वो पापी है, अधर्मी है, उसके घर का भोजन नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्र, भगवान ने यहाँ अत्यम विषमी में समदर्शी की प्रशंसा की। तो उसमें धर्मशास्त्र से विरोध होगा, तो विरोध कैसे नहीं है धर्मशास्त्र से? ये आचार्य कहते हैं कि जो लोग एक दूसरे के बराबर के न हो, समानता वाले न हो, उनकी समान पूजा करो तो वह धर्मशास्त्र में दोष के भागी होते हैं। उसका अन्न नहीं खाना चाहिए। जैसे कोई समाज समान है, जैसे बच्चा है, वो माँ के चरणों में वंदन कर सकता है, पिता के चरणों में आचार्य, भाई छोटा बच्चा है 5 साल का, लेकिन फिर वो धर्मशास्त्र कहता है कि पिता, माता और आचार्य को उसके चरणों में, बच्चे के चरणों में वंदन नहीं करना, वो दोष है, वो दंडवत नहीं कर सकता। कौन? भाई बालक है, बालक को कहा कि तुम्हें माता का सत्कार करे, पिता का सत्कार, लेकिन सम्मान करे, आदर करे। वैसे माता पिता और आचार्य तो बालक को ताड़न भी करते, तिरस्कार भी करते, दंड भी देते। तो यहाँ वो दोष, धर्मशास्त्र के अनुसार ये छोटे बड़े का विवेक करना आवश्यक है। तो ये विषम परिस्थितियों में श्रेष्ठ के समान श्रेष्ठ न हो तो उसकी श्रेष्ठ जैसी पूजा ना करें, वो अधर्म है, पाप है, उसके घर का भोजन करने लायक नहीं। यानी बराबर जो लोग हैं उनकी बराबर से सम्मान पूजा करना आवश्यक। विषमता से करोगे तो अपराध है। इसलिए सबकी एक जैसी सत्कार, पूजा, सम्मान करना धर्म शास्त्रों में निषिद्ध है, अपराध है। अब यहाँ तो भगवान कहते आत्मज्ञानी, भगवान कहते पंडिता समदर्शिक। ये तो क्या सब में समान दृष्टि करने वाली बात हो गई? जो तामसी है, दूषित है, चांडाल है, ब्राह्मण है, गाय है, हाथी है, सब में समदृष्टि, तो दूषित नहीं हो जाएगा आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी?
तो इसका उत्तर है कि वह आत्मज्ञानी जो परमार्थ दर्शन वाला है उसे दोष नहीं लगता। धर्मशास्त्र के अनुसार ये धर्मशास्त्र अज्ञानियों के लिए ही, जो भेददर्शी है उसे दोष लगता है। संसार में सर्वत्र भेददर्शी अज्ञानी है, उसके लिए धर्मशास्त्र के नियम है, उसे ये सारा दोष लगता है, धर्म का अधर्म का। अब जो आत्मज्ञान में स्थित है, धर्म अधर्म से उपराम हो चुका है, ऐसे आत्मज्ञानी आत्म तत्व को देख लिया है, सर्वत्र परमात्मा को देखते हैं, जानते हैं, उससे धर्म अधर्म दोष नहीं लग सकते हैं, क्योंकि सबसे ऊपर है, धर्म अधर्म से उपराम हो चुके आत्मज्ञानी है, परमार्थदर्शी। जैसे दृष्टांत ले लो कि एक बड़ा राजा है, राज्य है, राज्य के राजा, उन्होंने राज्य के लिए कुछ नियम बनाए हैं, संविधान बनाया, राजा ने बनाया। तो मंत्रिमंडल और सारे उनके सेनापति और प्रजा सब उस नियम को पालन करना आवश्यक। यहाँ तक कि वो राज परिवार है, राज रानी है, राजकुमारी है, राजा पिता है, राजमाता है, सबको वो संविधान का नियम लगता है, राज्य का राजा ने बनाया। लेकिन राजा को कोई नियम नहीं लगता, धर्म अधर्म। हाँ, जहां तक कि रानी साहिबा को भी नियम लगते हैं, राजकुमार को, राजकुमारी को भी नियम, प्रधानमंत्री को भी नियम लगते हैं, सेनापति को भी नियम लगते, लेकिन राजा को कोई नियम नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि राज्य से सर्वोपरि है, वो राज्य के सारे धर्म अधर्म से ऊपर है। बाकी सबको नियम लगते हैं। वैसे ही आत्मज्ञानी जो परमार्थ में स्थित है, जो सर्वत्र आत्म दर्शन करते हैं, परमात्मा को देखते हैं, जानते हैं, उसे कोई धर्म शास्त्र का नियम, धर्म अधर्म दोष नहीं लग सकते हैं, कभी नहीं लग सकते। वो धर्म अधर्म से मुक्त है, परे है। वो अधर्म करे तो भी उसे अधर्म का पाप नहीं लगता, धर्म करे तो उसे धर्म का पुण्य नहीं लगता, क्योंकि यह सर्वत्र भगवत दर्शन है। इसी को भगवान आगे के श्लोक में स्पष्ट कहते है, उसने तो सारे धर्म अधर्म को जीत लिया है, संसार को जीत लिया है, भगवत में है, उसे कोई दोष नहीं लगता है। ये स्पष्ट करते हैं भगवान आगे के श्लोक में कि आत्मज्ञानी को कोई धर्म अधर्म पाप पुण्य का नियम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता, ये भी भगवान कह रहे हैं आगे के श्लोक नंबर 19। इहैवतैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। तो जिनकी मन बुद्धि अंतकरण भगवत में है, साम्य भगवान में स्थित है, परमार्थ में स्थित है, साम्य स्थितम सर्वात्मा भाव भगवत भाव में सदा सर्वदा सर्वत्र स्थित है, स्थितम कहा भगवान। तो उसने इस संसार के रहते हुए, जीवित रहते, यह संसार में रहते हुए, जीवित रहते, संपूर्ण संसार के धर्म अधर्म को जीत लिया है, सर्ग जीता यानी माया को जीत लिया है, प्रकृति को जीत लिया है, त्रिगुणी माया को, भेद भ्रम को जीत लिया है,
सारे द्वंद्व प्रपंच को जीत लिया है। क्यों क्यों जीत लिया? क्योंकि ब्रह्म निर्दोषम समम, वो सच्चिदानंद परमात्मा जो निर्दोष है उसमें स्थित है। कि परमात्मा सब में सम है, इसलिए परमात्मा ज्ञानी भी सभी द्वंद्वों में सम है, दोष रहित है, निर्दोष है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। दोष दो प्रकार के होते संसार में, जो मनुष्य का दोष होता है। एक तो है दूसरे दोषी अधर्मी पापियों का संग करके मनुष्य दोषी होता है, अधर्मी होता है, पापी होता है। या तो स्वयं ही अपना मनुष्य दोषी होता है, अधर्मी होता है, पापी हो, एक संग से और एक स्वयं, ये दोनों से निर्दोष। यानी आत्मज्ञानी को धर्म अधर्म पाप पुण्य का नियम नहीं लगता है, क्योंकि वो निर्दोष है। निर्दोष क्यों है? क्योंकि उसकी बुद्धि परमात्मा में सम कहा, समम स्थिर है, भगवत में है, परमात्मा में दृढ़ है, स्थिर है, निरंतर परमात्मा में है। जैसे आप दृष्टांत ले लो कि जो मनुष्य बालक है छोटा सा, तो उसे घर में कुछ खेल कूद में जो नियम कोई जानता नहीं है, तो वो उसे पाप पुण्य नहीं लगता। बालक ने कोई अधर्म कर लिया तो उसे दोषी नहीं कर। कायदे कानून में भी है कि जो बालक है 10-12 साल का, यदि उसने हत्या कर दी तो नाबालिग, कोर्ट में भी उसे सजा नहीं हो सकती, क्योंकि वो नाबालिग है, बालक है, निर्दोष, क्योंकि अहंकार से प्रेरित नहीं, अज्ञान से प्रेरित नहीं, माया से प्रेरित नहीं, तो निर्दोष है। तो जीव जगत ईश्वर सारे द्वंद्वों से रहित, दोष रहित है, मतलब कि अभिमान रहित, स्थूल सूक्ष्म शरीर व्यष्टि समष्टि अभिमान से रहित जो है वो निर्दोष। बालक को कोई दोष नहीं लगता। तो यहाँ स्पष्ट हुआ कि वो मनुष्य जो है परमार्थ में लगा हुआ है, वह पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता। जैसे कोई कलाकार है, पात्र कर रहा है, तो यदि वो पात्र उपाधि से रहित है तो उसे कोई पात्र के उपाधि के पाप पुण्य धर्म अधर्म कलाकार को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। गुण दोष पात्र में है, कलाकार में है, आपने फिल्म देखी होगी, तो वहां भी कलाकार को कोई पाप पुण्य नहीं लगता। हाँ, वो पात्र में है। जैसे फिल्म देखने आप गए, तो फिल्म का प्रारंभ हुआ, वो सेंसर बोर्ड का आपने देखा, कितने रील है, कितने घंटे है, और फिर प्रारंभ हो गया फिल्म का, फिर समाप्त हो गई, दी एंड आ। अब फिल्मों का प्रारंभ और समाप्ति दोनों की जब समाप्ति हो गई, तो फिर आपके लिए पुनः फिल्म प्रारंभ नहीं हो सकती। आपने फिल्म देख ली, प्रारंभ भी समाप्त हो गया, अंत भी समाप्त हो गया, आप थिएटर से बाहर निकल, आपके लिए फिल्म समाप्त हो गई, परिपूर्ण हो गई, उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा। तो व्यष्टि समष्टि स्वार्थ परमार्थ, देखो स्वार्थ है व्यष्टि सम, तब तक ये द्वंद्व है।
परमार्थ में जो स्थित है उसे कोई द्वंद्व नहीं स्पर्श करते हैं। तो यह कह दिया इस श्लोक में कि यह तर्जितम सर्ग येषाम साम्ये स्थितम, जिसकी मन बुद्धि अंतकरण एक रूप एक रस परमात्मा में समभाव से स्थित है, यानी दृढ़ हो चुकी है, बुद्धि भगवतमय हो चुकी है, परमात्मा मय हो चुकी, उन्होंने वर्तमान में ही जीवित रहते हुए ही सारे संसार को जन्म मरण और पाप पुण्य धर्म अधर्म सारे द्वंद्व को वश में कर लिया है, जीत लिया है। कहा भगवान ने कि जीत लिया, हो तो राजा है, सारे ब्रह्मांड का राजा है, सारे संसार को जीत लिया है, संसार के सारे द्वंद्वों को जीत लिया है। तो यहाँ सर्ग अर्थात सृष्टि स्थिति लय पुनः सृष्टि, जो संसार चक्र है इसे सर्ग कहते। तो वहां ये जो सर्ग है उसमें सारे कार्य होते हैं, भौतिक अध्यात्म जन्म मरण आदि। वो कार्य किसके है? संसार में जो हो रहे जीव के द्वंद्व कार्य को यहाँ सर्ग शब्द से कहा है। तो जीव और संसार ये सर्ग है। इसने जीव भाव को भी जीत लिया है, संसार को भी जीत लिया है, क्योंकि उसके लिए सारे जीव परमात्मा स्वरूप है और संसार भौतिक अध्यात्म देव सब परमात्मा मय हो चुका है। तो जीत लिया है, भगवत भाव से जीत लिया। तो वहां सृष्टि स्थिति लय पुनः सृष्टि स्थिति लय संसार की, उससे वो मुक्त है। यहाँ तक कि अपने जन्म मरण पुनर्जन्म इस माया के कार्य को भी जान लिया है, उससे भी मुक्त है। न जन्म है, न मरण है, न पुनर्जन्म उसके लिए, न उसका है न किसी का है। परमार्थ तो कोई जन्म मरण पुनर्जन्म है ही नहीं, व्यवहार तो अज्ञान से ही ये जन्म मरण चक्र होता है। तो इसे माया का कार्य समझकर वो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित है। मूल अधिष्ठान जो परमात्मा के साक्षात्कार से उसका ये अज्ञान संसार बंधन समाप्त हो चुका है। इसलिए वो सदा सर्वदा सर्वत्र परमार्थ दर्शी को कोई धर्म अधर्म नियम नहीं लगता। हाँ, धर्मशास्त्र जो कह रहा है वो अज्ञानी के लिए है। पाप पुण्य धर्म अधर्म जितने भी नियम जब सारे बताते हैं वे सारे संसार के अंदर रहने वाले अज्ञानी मनुष्य पर लागू होते हैं। जैसे मैंने कहा कि सारे नियम राज्य के राजा को नहीं लगते हैं, हाँ उसकी प्रजा उसके परिवार उसके सेनापति को लगते हैं। तो उसने संसार को जीत लिया है, क्योंकि वो परमार्थदर्शी है, आत्मज्ञानी है, परमार्थ ज्ञान में सदा सर्वत्र स्थित। तो समदर्शी का ही अर्थ कर दिया कि जिसकी बुद्धि निरंतर परमात्मा के परायण होने के कारण, परमार्थ में सदा सर्वत्र सबको देखने के कारण, जानने के कारण उसकी बुद्धि भगवतमय हो चुकी। साम्य कहा अर्थात सभी जीवों में भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत ईश्वर सब में परमात्मा को समभाव यानी एकत्व भाव से देखते हैं, जानते कि सब भगवान है, सब परमात्मा का ही है।
तो सारा जड़ चेतन भौतिक अध्यात्म दैव जीव जगत ईश्वर सबका एकमात्र मूल कारण जो है वो परमात्मा सत सर्वत्र सदा सब में निरंतर उपलब्ध है, विद्यमान है। उस मूल परमात्मा तत्व को अधिष्ठान कहते हैं, मूल अधिष्ठान सबका, देश काल विषय भौतिक अध्यात्म सभी का, धर्म अधर्म पाप पुण्य सत्व गुण रजोगुण तमोगुण सबका मूल आधार, उसी के अंदर ये सारा माया का खेल चलता है। अब उसकी बुद्धि उस परमात्मा में स्थित है, आत्मज्ञानी है, वो जानता है कि सब परमात्मा ही है। उस परमात्मा मूल अधिष्ठान को ही देखता है, जानता है। व्यवहार में भी परमार्थ तो वो देखता है परमार्थ, लेकिन व्यवहार करते हुए भी उसे परमार्थ दर्शन बना रहता है, क्योंकि वो परमात्मा परायण है, तत्परायण का। तो जितने भी जीव है, जगत है, ईश्वर है, भौतिक अध्यात्म दैव संसार है, जितने भी नाम रूप गुण दोष देखकर उस नाम रूप गुण दोष के संस्कार उसे स्पर्श नहीं करते हैं। स्पर्श योग है, कोई संसार के गुण उसे स्पर्श नहीं करते, क्योंकि वो गुणातीत है ना। इसीलिए निरंतर उस परमात्मा का ही दर्शन, सच्चिदानंद अस्ति भांति प्रिय रूप परमात्मा को सर्वत्र देखते हैं, जानते हैं। तो उनके वो परमार्थ तत्व के संस्कार इतने प्रबल हो गए, दृढ़ हो गए हैं कि उसे सर्वत्र सदा सब में परमात्मा दर्शन होता है। इसीलिए मनुष्य को, जिसको परमात्मा दर्शन नहीं होता है, उसका कारण है कि उसमें अनंत जन्मों के संसार के संचित संस्कार प्रबल होते हैं। वो संचित संस्कार जीव भाव, जीव जगत ईश्वर देवी देवता, वो अज्ञान में प्रकट हो जाते। वास्तव में आत्मज्ञानी में कोई संचित संस्कार नहीं रहते, सारे संचित संस्कार भस्म हो जाते, वो केवल परमात्मा दर्शन कर। अज्ञानी में क्या होता है, उसके संचित संस्कार जो है वो वर्तमान में उसे भेद भ्रम खड़ा कर देते। तो इसमें फर्क है आत्मज्ञानी और अज्ञानी। जैसे एक दृष्टांत ले लो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे, उन्होंने ग्रंथ लिखना शुरू किया। तो ग्रंथ लिखते लिखते उन्हें पता चला कि अरे अब तो प्राण कमजोर हो गए हैं, मृत्यु का समय आ गया, अभी इस ग्रंथ को लिखने और 1-2 साल लगेंगे, अब ये ग्रंथ पूरा कैसे होगा। उन्होंने सोचा कि ये मेरा ग्रंथ जो मैं अधूरा छोड़कर जाऊंगा तो पूरा कौन करेगा। तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने पुत्र को, संतानों को पूछा। तो सबने कहा हमसे कैसे हो सकता है। वहां उनके घर के सामने एक वृक्ष का ठूंठ भी था, ठूंठ, वृक्ष का ठूंठ था। पूछा कि ये ठूंठ से कि अरे तू ये मेरी किताब पूरी करेगा। तो बच्चे समझ लगे पिताजी वृद्ध हो गए, बुद्धि उनकी भ्रष्ट हो गई, ये वृक्ष वृक्ष का सूखा वृक्ष का ठूंठ है और इसको पूछ रहे हैं कि तू मेरी किताब ग्रंथ पूरा करेगा। लगता है इनकी आंख कमजोर हो गई है, अंतिम समय आ गया, इसीलिए सामने वो वृक्ष है उसको मनुष्य समझ रहा है।
वो वृक्ष ठूंठ है, खड़ा है। तो उससे पूछ रहे हैं, तो अपने सबको पूछते पूछते उस वृक्ष को पूछने लगे। तो सारे कहने लगे कि इसको क्या हो गया, लेकिन उनको तो उसमें कोई मनुष्य ही दिख रहा था। तो उन्होंने उस ठूठ के ऊपर बड़े प्रेम से हाथ फेर कर उनसे कहा कि अरे बेटा, तू मेरी ये ग्रंथ पुस्तक पूरी कर देना। देखा तो सबने उसे ठूठी था, ठूठी है, परंतु उनकी बुद्धि से वो ठूठ नहीं था, वो मनुष्य था। उनकी जो साहित्यिक बुद्धि थी, उनकी बारीकियों से, तो इन लोगों को सबको ठूठ दिख रहा है, उसको वो कोई मनुष्य दिख रहा था। तो ठूठ देखकर भी वो मनुष्य की दृष्टि उनकी जागृत, और उन्होंने कहा, और वास्तव में वो ठूठ नहीं था, मनुष्य ही था। तो उसने उसका ग्रंथ पूरा किया। इसीलिए जो केवल बाह्य नाम रूप को देखकर वो भ्रमित हो जाता, आत्मज्ञानी होता है, वो वास्तविक स्वरूप को जान लेता है कि संसार में वास्तविक तत्व, वास्तविक स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा ही है। तो उसमें उसकी बुद्धि दृढ़ रहती है, दृष्टि कहो, बुद्धि स्थिर रहती है, भगवतमय रहती है, सदा सर्वत्र सब। आप पढ़ो किसी भी भक्तों के चरित्र, उसमें वो सब जगह भगवत दर्शन करते हैं। चाहे रामकृष्ण हो, चाहे मीरा हो, चाहे कबीर हो, चाहे तुलसीदास हो, स्वामी विवेकानंद हो, स्वामी दयानंद हो, कोई भी हजारों संत हमारे सनातन धर्म में, उनकी वह परमार्थ दृष्टि सदा सर्वत्र सब में निरंतर बनी रहती है। इसलिए उन्हें धर्म अधर्म, पाप पुण्य, संसार के कोई नियम नहीं लगते। क्यों नियम नहीं लगते? क्योंकि परमात्मा ही निर्दोष है, सम निर्दोषम ही समम ब्रह्म। इस श्लोक में भगवान कि परमात्मा तत्व ही निर्दोष है, द्वंद्व से रहित है, सब में एक समान रूप से उपलब्ध है। और जिसको परमार्थ दृष्टि प्राप्त हो गई, वो भी निर्दोष है। तो जैसे कुत्ता, चांडाल, गाय, ब्राह्मण, तो उसमें कोई गुण दोष वाली दृष्टि रही ही नहीं कि ये ब्राह्मण है, ये चांडाल है, मांसाहारी, ये गाय है, कुत्ता। अरे भाई, सब परमात्मा स्वरूप है। तो जो विषम बुद्धि है, वो तो अज्ञानी के धर्म मूढ़ लोगों में देखी जाती। तो जो आत्मज्ञान से रहित अज्ञानी है, उनकी जो बुद्धि है वो दोष वाली नाम रूप उपाधि उसे दिखती है। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये सही है, ये गलत। किंतु जो आत्मज्ञानी है, वह आत्मज्ञानी की बुद्धि निरंतर परमात्मा में स्थित है। तो नाम रूप उपाधि को देखते हुए भी उन्हें परमात्मा दिखता है, सभी दोषों से रहित, निर्गुण निराकार, उसको सदा सर्वत्र सब में देखते हैं, जानते। इसी कारण वे संसार के सभी गुण दोषों से रहित परमार्थदर्शी, संसार के द्वंद्वों से असंग रहते हैं। और दूसरे जो अज्ञानी लोग हैं, वो द्वंद्व में रहते, गुण दोष देखते हैं, विषय वस्तु नाम रूप
देखते रहते और उसमें द्वंद्व में मोहित भी रहते। तो दोनों में फर्क है। एक है परमात्मा को सर्वत्र देखते हैं, दूसरे है परमात्मा को न देख कर नाम रूप गुण दोष को ही देखते, जो अज्ञानी। और एक ज्ञानी है, वो नाम रूप गुण दोष को न देखकर परमात्मा को देखते हैं, जानते हैं। इसलिए उसमें गुण दोष वाली बुद्धि नहीं रहती। तो गुण दोष धर्म अधर्म द्वंद्वात्मक बुद्धि समाप्त हो। परमार्थ दृष्टि है ना, अद्वैत दृष्टि। तो आत्मज्ञानी गुण दोष रहित, उसने सारा अपनी बुद्धि को दृढ़ कर दिया। इसीलिए निर्दोष परमात्मा को ही देखता है, जानता है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ऐसा कहा। परमात्मा निर्दोष है, यानी द्वंद्व रहित है, अद्वैत है, निर्द्वंद्व। तो इस प्रकार जिस आत्मज्ञानी की बुद्धि परमात्मा में सदा सर्वत्र सर्व रूप से सब में उपस्थित स्थित रहती है, तो सारे जो द्वंद्व से मुक्त हो जाता है, निर्दोष। जैसे सुनार है, उसकी सुवर्ण तत्व बुद्धि है, तो आभूषणों के द्वंद्वों से मुक्त रहता। जैसे मिट्टी के खिलौने बनाने वाला कुम्हार, उसे सर्वत्र मिट्टी दर्शन होता है, तो खिलौने की मोह माया से वो मुक्त रहता है, गुण दोष से रहित। तो इस प्रकार आत्मज्ञानी जो है, उसे धर्म शास्त्र के नियम नहीं लगते हैं। धर्मशास्त्र के नियम अज्ञानी संसारी मनुष्य को है, वही भगवान यहाँ बतला रहे हैं। आत्मज्ञानी में धर्म अधर्म का कोई नियम नहीं होता है। धर्म धर्म कहो, शास्त्र, ये जो सारे लौकिक द्वंद्वात्मक व्यवहार, उसमें नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो समदर्शी सर्व कर्म सन्यासी है। एक कर्मी है, अज्ञानी है, धर्मशास्त्र को विषय करता है, और एक परमार्थी है, कर्म सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, वो धर्म को विषय नहीं करता। दोनों में विरोध ऐसे तो नहीं है। विवेक विचार से स्पष्ट होता है कि धर्म अधर्म जो है, वो कर्मियों के लिए धर्मशास्त्र के नियम है। कर्म सन्यासी आत्मज्ञानी सर्वत्र परमार्थ दर्शन करने वाले के लिए धर्म अधर्म द्वंद्व पाप पुण्य नियम नहीं हो सकते। क्यों नहीं? क्योंकि वह गुण दोष रहित परमात्मा में स्थित है, उसकी वह परमार्थ दृष्टि दृढ़ हो चुकी है। तो इस प्रकार इसी अध्याय में भगवान ने श्लोक नंबर 1 से लेके 13 तक कर्म योग का वर्णन किया, और अब ये 13 से लेके अध्याय के समापन तक कर्म सन्यासी ज्ञान योगी भगवत दर्शी, जो सारे द्वंद्व धर्म धर्म पाप पुण्य से उपराम हो चुका है, रहित है, अद्वैत परमार्थ में जो स्थित है, उस परमार्थी का विवेक करा रहे। तो यहाँ कर्मयोगी का प्रसंग नहीं है। कर्मयोगी को धर्म धर्म का विवेक होता है, लेकिन ये ज्ञान योगी है जो परमार्थ में स्थित। सर्व कर्म सन्यासी ज्ञान योगी आत्मज्ञानी, वो द्वंद्वों से रहित तो हो जाते हैं। तो इस प्रकार इस श्लोक में स्पष्ट हो गया कि ये धर्म धर्म सारे शास्त्र जो है, वो अज्ञानियों के लिए है। वो तब तक है जब तक वो आत्मज्ञान में स्थित ना। तो समग्र दोषों से रहित परमात्मा ही आत्मज्ञानी की आत्मा है।
इसीलिए अब आत्मज्ञानी का व्यवहार कहते हैं आगे के श्लोक में। इस श्लोक को आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करें कि आत्मज्ञानी के लिए कोई किसी संसार के विषय में धर्म अधर्म पाप पुण्य नहीं रहता, वो सब में सम रहता है। न प्रवृषेत प्रियम प्राप्य, नो द्विजेत प्राप्य चाप्रियम, स्थिर बुद्धि रसमूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। अब उसे प्रिय अनुकूल विषय प्राप्त होकर आत्मज्ञानी हर्षित नहीं होता, अप्रिय प्रतिकूल देश काल विषय प्राप्त होकर आत्मज्ञानी उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि परमात्मा में स्थिर है, संशय रहित है। तो ऐसे आत्मज्ञानी जो निरंतर परमात्मा में एकत्व भाव से स्थित रहता है, उस सारे संसार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। इस श्लोक पर हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया, इसमें भगवान ने कह दिया कि आत्मज्ञानी निर्दोष है, जैसे परमात्मा निर्दोष। उसे कोई धर्म अधर्म पाप पुण्य के दोष गुण नहीं लगते। यह तैर्जित सर्गो ये शाम साम्य स्थित मनः, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। तो जिनकी मन बुद्धि अंतकरण भगवत भाव में दृढ़ता से स्थित है, उसने ये जीवित अवस्था में जीव जगत ईश्वर सभी को जीत लिया। जीतः सर्ग, संपूर्ण संसार जीत लिया। जीतः क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद परमात्मा निर्दोष और सम है, क्योंकि सब में परमात्मा उपलब्ध है, उपस्थित है और निर्दोष है, उसे द्वंद्व नहीं है, पाप पुण्य से रहित है। इसीलिए वो आत्मज्ञानी परमार्थ में स्थित होने के कारण संसार के सारे कर्म बंधनों से मुक्त रहते हैं। जैसे कमल का पत्ता जल में गीला नहीं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्य पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। समय है 5 मिनट, किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं।
तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, राय बहादुर ऋषिकेश, अजय रत्न पारखी, अंजलि जोशी, आरती जादव, आशा कोटक, भावना गरीबा, गीता मेनन, हेमा कोटक, लीलावती बड़ेकर, मनीष त्रिवेदी, मेधा जोशी, मीना, सतीश सिंगाड़े, मोहन, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, रीमा पटेल, संजीव श्रीरंग रानड़े, संजीवनी श्रीरंग, शिवानंद पारे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन और दिनेश पटेल। तो ठीक है, आज इतने साधक उपस्थित है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायण। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।